नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। साथ ही बिहार के गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए आज सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों को आवास और जमीन भी बिहार सरकार दे रही है। बिहार में गरीबों की नई लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही बिहार के छात्रों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार वैसे गरीबों को जमीन दे रही है जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनका कोई बिहार में अभी तक घर नहीं बना है, या तो वे भाड़े पर रहते हैं या फुटपाथ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इनके लिए बड़ी खबर है, वासहीनों के लिए उनकी पसंद से खरीदी जाएगी जमीन। देखिए, 5-5 डिसमिल जमीन गरीबों को दिया जा रहा है और वे जहां जमीन खरीदना चाहते हैं वे पहले पसंद करेंगे और उनकी पसंद से सरकार उन्हें वहां जमीन खरीद कर देगी। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य सरकार भूमिहीनों को उनकी पसंद व सहमति से जमीन खरीद कर देगी। रेती भूमि क्रय करने के संबंध में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और इसको लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिख दिया है और पत्र में कहा गया कि वासहीनों को जमीन खरीद कर देने से पहले उनकी सहमति आवश्यक है। ऐसे में भूमि चयन के बाद अंचल अधिकारी व भूमि सुधार उप समाहर्ता स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगे। यही नहीं, वे संतुष्ट भी हो लेंगे कि वह जमीन वास योग्य है और वहां पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध है। साथ ही भूमि विवाद रहित है। विभाग ने कहा है कि यदि क्लस्टर में भूमि खरीदी जा रही है तो उन्हें टोला मानकर योजनाओं का क्रियान्वयन करना है और नए टोलों तक संपर्क सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की भी व्यवस्था करनी है। सरकार का मानना है कि वासहीन लोगों को उनकी पसंद से जमीन देने से वे वहां मनोनुकूल ढंग से बस सकते हैं। यही नहीं, भविष्य में वे इस योजना पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं करेंगे। अब रही बात कि आखिर इस साल कितने लोगों को जमीन मिलेगा, तो देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अभी 24,000 से भी ज्यादा परिवारों को इसी साल जमीन उपलब्ध करा देगी सरकार। और इतना ही नहीं, बिहार के हर जिलों में फिर से सर्वे भी हो रहा है। यदि और भी परिवार मिलेंगे जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उन परिवारों को भी सरकार इसी साल जमीन उपलब्ध करवा देगी। बिहार में बड़े स्तर पर लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण कार्य विभाग के काम का जायजा लिया और कहा कि ग्रामीण पथों का रखरखाव विभाग करेगा और इसके लिए जितने भी भर्तियां करनी पड़े आप कीजिए, लेकिन हमने जनता के पैसे से जो ग्रामीण पथों को बनाया है या जो सरकारी बिल्डिंग बनाए हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, उसकी बर्बादी नहीं होना चाहिए। उसकी रखरखाव के लिए जितने भी भर्तियां करने की आवश्यकता पड़े उतनी जल्द भर्तियां करें। देखिए, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण पथों का बेहतर रखरखाव विभाग द्वारा कराएं और इसके लिए जितने अभियंताओं और अन्य कर्मियों की जरूरत हो उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में हम लोगों ने बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराया है। इन सभी का निर्माण कराकर छोड़ देना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि इनका अच्छे से मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विभाग द्वारा रखरखाव करवाने से खर्च तो होगा, लेकिन खर्च में भी बचत होगी और लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सड़क की मरम्मत के साथ साथ साफ सफाई भी जरूरी है, अतः सफाई कर्मियों को भी काम मिलेगा और इसलिए जितने भी अभियंताओं और अन्य कर्मियों की जरूरत हो उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करें। तो बड़ी संख्या में बिहार में सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। बिहार के मैट्रिक पास मेधावी छात्र छात्राओं को बिहार सरकार फ्री में इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी करवा रही है और निःशुल्क कोचिंग अगले माह से शुरू हो जाएगा। ये व्यवस्था बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक 2023 की मेगा सूची में शामिल छात्र छात्राओं के लिए है।
इनके लिए निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग जुलाई से शुरू हो जाएगी और इसके लिए राज्य मेधा सूची और जिला मेधा सूची में शामिल छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी। उसके बाद 100 से 150 विद्यार्थियों का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ये अवसर केवल बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को ही मिलेगा और बिहार बोर्ड के मुताबिक ये कोचिंग की व्यवस्था राजधानी पटना में होगी और इसके लिए 2 स्कूलों का चयन हुआ है। छात्राओं के लिए बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक और छात्रों के लिए पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल का चयन किया गया है। खाने पीने, पोशाक, किताब के साथ तमाम सुविधाएं, सारा कुछ फ्री में दी जाएगी और यहाँ पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। आवेदन करने का लिंक आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो रहा है। बिहार में कई बच्चे हैं जो किसी मजबूरी में या कभी कभी खुद से भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि बिहार पूरी तरह से शिक्षित हो। बिहार का हर बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने और इसके लिए पढ़ाई छोड़ चुके छात्र और छात्राओं की खोज करेगी बिहार सरकार। बिहार के सभी जिलों के डीपीओ को सरकार ने निर्देश दे दिया है। देखिए, पढ़ाई छोड़ चुके 15 से 19 साल के छात्र छात्राओं की घर जाकर खोज की जाएगी। मैट्रिक के बाद 20 से 25 तो इंटर के बाद 30% से भी अधिक छात्र और छात्राएं पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इस उम्र के ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या पर विभाग ने चिंता जताई और इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पढ़ाई छोड़ चुके छात्र छात्राओं का आकलन कर उसकी खोज की जाएगी और ये भी जाना जाएगा कि किस वजह से इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और इसके लिए बिहार के सभी जिलों से 15 दिनों में सूची मांगी गई है ताकि जल्द से जल्द बच्चों को स्कूलों से दोबारा जोड़ा जा सके। बिहार के सभी जिलों के डीपीओ को निर्देश मिला है कि सभी प्रखंडों में मैट्रिक और इंटर के बाद स्कूल या कॉलेज में नामांकन नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की तलाश करें। इन्हें फिर से स्कूल या कॉलेज से जोड़ने के लिए जो भी करना पड़े वो पहल की जाएगी ताकि बिहार का हर बच्चा पढ़ सके। पहले 6 से 14 साल के बच्चों को टारगेट ग्रुप में रखा गया था और अब 15 से 19 साल आयु वर्ग के बच्चों को टारगेट ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि 15 से 19 साल के ज़्यादातर बच्चे दिख रहे हैं कि ये स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। आखिर क्या कारण है? उन सभी कारणों का पता लगाएगी बिहार सरकार और इन बच्चों को फिर से पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेजों में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब प्राइवेट स्कूलों की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी समर कैंप का आयोजन किया गया है और समर कैंप शुरू भी हो गया है। इस समर कैंप में सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के भी कमजोर बच्चे जाना चाहते हैं तो वे भी जाके पढ़ सकते हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप 1 जून से शुरू हो गया है और इसमें 29,000 मध्य विद्यालयों के 6ठी से लेकर 7वीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं को ई ग्रेड प्राप्त हुआ है उनकी भी कक्षाएं चलेगी। इसकी संख्या राज्य भर में 24,000 बताई जा रही है। समर कैंप में हर गांव का बच्चा शामिल हो सके, इसके लिए बिहार के 14,490 गांवों में 30,000 टोलों और मोहल्लों को चिन्हित किया गया है। इन सभी जगहों पर अलग अलग स्वयंसेवी संस्था की ओर से बच्चों की कक्षाएं चलेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 3100 से भी अधिक मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं जो इन समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इनमें 26,000 शिक्षा सेवक और 30,000 जीविका के संसाधन सेवी को भी लगाया गया है। इसके अलावा डायट के 1790, एनसीसी के 1622, हाई स्कूल और कॉलेज के 897 छात्रों के अलावा 3186 अन्य एनजीओ शामिल है। ये सभी समर कैंप में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे, साथ ही बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा भी सिखाया जाएगा। बिहार में लिपिकों का बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। बिहार में नियुक्त होंगे 967 लिपिकों का होगा राज्य संवर्ग। दूसरे जिलों में इनका तबादला भी अब होगा।
देखिए, बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में लिपिकों के 967 पदों पर नियुक्ति हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में 967 लिपिकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही लिपिकों की नियुक्ति कर उनकी अनुशंसा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनाने जा रही है। राज्य संवर्ग बन जाने से वर्षों से एक ही स्थान पर जमे बाबुओं का अब दूसरे जिलों में तबादला भी हो सकेगा और विभाग द्वारा इसको लेकर नई नियमावली तैयार हो रहा है। नियमावली के प्रभावी होने के बाद अब नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक ही स्थान पर काम ये नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग ने अस्पतालों में लिपिकों की नियुक्ति का काम सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों के हाथों से छीनकर अब स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के हाथों में सौंप दे रही है। अब जो भी लिपिकों की नियुक्ति होगी वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। बिहार में प्रचंड गर्मी बढ़ गई है और इस गर्मी में बिजली भी साथ नहीं दे रही है। बिजली भी काफी ज्यादा कट रही है, जिससे रात जगा कर रहे हैं लोग और इस समस्या का समाधान करने के लिए अब सरकार ने भी ठान ली है। सबसे पहले तो पूरी रात फ्यूज कॉल कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। देखिए, होता ये है कि रात 10 बजे के बाद ज्यादातर बिजली कटती है, क्योंकि इस समय यदि फ्यूज कट जाए या ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वोल्टेज हो जाने की वजह से ट्रिप हो जाता हो तो बिजली कट जाती है। लेकिन फ्यूज कॉल कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि तुरंत ही जाकर बिजली को ठीक करना होगा। शहर के सभी इलाकों में ट्रिपिंग और फेज बंद होने से लोग रात जगा करने को मजबूर हैं। बिजली कटौती का सिलसिला रात 10 बजे के बाद शुरू हो रहा है। फ्यूज कॉल सेंटर का भी नंबर लगातार बिजी आ रहा है, तो अब इन सभी जो परेशानियां हो रही है उसे दूर किया जाएगा। इसलिए सरकार ने सभी फ्यूज कॉल कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया और साथ ही जहां बार बार ट्रिप हो रहा है वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगेंगे। ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर ज्यादातर ट्रिप हो जा रहे हैं, इससे बिजली की गंभीर समस्या हो रही है। तो बिहार के चाहे ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके, जहां ज्यादा ट्रिप की संभावना हो रही है या ज्यादा ट्रिप हो रहा है तो वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। चाहे कैसा भी कंडीशन हो, बिहार में बिजली कम से कम कटे, चाहे ग्रामीण हो या शहरी इलाकों में। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। पूरे बिहार में भीषण गर्मी बढ़ गई है और आज बिहार के 8 जिलों में लू की चेतावनी दे दी गई है। पटना वालों के लिए भी काफी खतरनाक खबरें हैं। पूरा बिहार तप रहा है। 21 जिलों में अधिकतम पारा 40 के पार पहुंच गई है। इस सप्ताह जारी रहेगा प्रचंड गर्मी का कहर। दोपहर में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि अभी बीमारियां भी काफी बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं, अतः जरा सावधान रहें, क्योंकि अभी एक सप्ताह तक बिहार में प्रचंड गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि इस हफ्ते लू से राहत मिलने की कोई भी आसार नहीं है। अभी राज्य में बारिश का भी कोई चिन्हित सिस्टम नहीं है। और मौसम विभाग ने जिन जिलों को विशेष रूप से सावधान किया है उसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर शामिल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी चिकित्सकों की कमी, ना ही डॉक्टरों की, ना ही अन्य कर्मियों की कोई भी कमी होगी और इसके लिए चल रही है बहाली की प्रक्रिया। जल्द ही बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। 6 महीने में गायब करीब 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। एक साथ कैबिनेट में करीब 80 डॉक्टरों को बर्खास्त भी किया जा चुका है। तेजस्वी यादव ने सख्त निर्देश दिया है कि जो बिहार के डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो जो लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और बिहार में जल्द ही लाखों की संख्या में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली की जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला कर लिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा अन्न भंडार बनेगा। देखिए, बड़ा फैसला कर लिया गया है कि भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते दिन सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता 700 टन बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है। देखिए, केंद्र सरकार ने बताया कि अभी फिलहाल देश में अनाज भंडार क्षमता 1450 लाख टन है, जिसे अगले 5 साल में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2150 लाख टन कर दी जाएगी। और योजना के तहत हर प्रखंड में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। देश में सालाना करीब 3100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन मौजूदा समय में भंडारण क्षमता कम होने की वजह से गोदामों में कुल उपज का 47% ही रखा जा सकता है। और आखिर इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, जो गरीबों को फ्री में अनाज सरकार दे रही है उसे भी बढ़ाया जा सकता है, इस योजना का विस्तार किया जा सकता है। साथ ही जो देश में अभी खाने पीने की चीजें महंगी हुई है वो सस्ती होगी, क्योंकि अन्न भंडार रहने से पहले सरकार सस्ती दर में या हमारे देश में सस्ती दर में अन्न भंडार किया जाएगा, ताकि बाद में भी सस्ती दरों पे देश में बेचा जा सके।